हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जब से जेकेएसएसबी ने नए एग्जाम कैलेंडर में जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी कि वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए डेट्स अनाउंस की हैं, काफ़ी सारे बच्चे वरीड हैं। कुछ बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम पहले एसआई की तैयारी में थे, अब हम अचानक से डेट आ गई, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो आज एक टिडबिट्स इंपॉर्टेंट चीजें जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम अगर आप लोगों का भी है, जिसकी 1395 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और एग्जाम डेट है अप्रैल, 4th वीक ऑफ अप्रैल के आसपास। तो अगर आपका भी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, ये वीडियो आज आपके लिए है। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या की भी है तो आगे कैसे कंटिन्यू रखें, अगर नहीं की है तो किस तरह से अब आप स्टार्ट करें और 2.5 से 3 महीने का जो टाइम आपके पास है उसमें इसे क्वालिफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, अगर बिगिनर है या फॉर्म भरा था आपने, प्रॉपर टाइम नहीं मिला या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, करियर सक्सेस का फ्रेश ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है वीएलडब्ल्यू के लिए और इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है आई थिंक 24 जनवरी 2023 तक। तो कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉलिंग नंबर है 9419145317। व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं या विजिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ खाली वीएलडब्ल्यू नहीं, और भी बैंक, एसएससी के एग्जाम कैलेंडर भी अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे वरीड रहते हैं कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, कहाँ से हम स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें, कैसे हम बैच की अपडेट करें। तो ये सारे ऑफिशियल जो हमारे हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, करियर सक्सेस जम्मू। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कोई फॉर्म निकलता है या कोई जेकेएसएसबी का अपडेट आता है। नंबर आपके सामने है। इनफैक्ट सभी चैनल्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ डेली फ्री क्विज, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए ऐप जरूर डाउनलोड करिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस। 17-18 हजार के आसपास इसके डाउनलोड्स हैं। तो काफी सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, फ्री क्विज़ का, आप भी उठा सकते हैं। और एक और नया सीरीज पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और भी जो भी अदर मीडियम्स है, व्हाट्सएप पे है, ये सभी तरह की पीडीएफ जो है, ये पिछले जेकेएसएसबी के जितने एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम शेयर करते हैं। तो आप सभी को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके अब फाइनली डिस्कस करते हैं एक बार सिलेबस। हम देख सकते हैं आज की वीडियो थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो, लेकिन इसलिए मैंने ट्राई किया है कि आज हमने सब कुछ पहले का लिख के रखा है, सिर्फ आज आपने डिस्कस करना है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। ओके तो अगर आप अपने सामने देखें सिलेबस, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो एक बार सिलेबस गो थ्रू दोबारा कर लेते हैं, फिर आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपके जो इस एग्जाम का रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर। 25 नंबर का आपका टोटल टाइम है 2 घंटे 120 मिनट और टोटल क्वेश्चंस है 100, राइट। उसके बाद 20 मार्क्स फॉर जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर 25 का है और 15 मार्क्स फॉर योर मैथ सेक्शन। जो इस सिलेबस में सरप्राइजिंग पैटर्न रहा एग्जाम का, सबसे पहले तो एक रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देख के और कंप्यूटर की सेक्शन जो बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इसकी जो कंप्यूटर की वेटेज थी वो 30 रखी थी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से 26 क्वेश्चन आप इजीली इसके निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो इसका सिलेबस आपके सामने मेंशन किया है। आई एम 100% श्योर आप सिलेबस पूरा देख चुके हैं, तो सिलेबस के ऊपर अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहें तो पिछले साल 2022 में मई के महीने आई थिंक फॉर्म निकला था वीएलडब्ल्यू का, तो इसका एक सिलेबस में डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में वो बदना करने का कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिलेबस मैंने आपको एक बार दोबारा दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करना है तो मैं बता देता हूं। ये कंप्यूटर के आपके 7 टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में आने हैं। किस तरह तैयारी करना है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, जस्ट आप एक बार सिलेबस देख सकते हो। बेसिक्स है, फंडामेंटल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वही टिपिकल टॉपिक, MS ऑफिस, उसके बाद आपका इंटरनेट, ईमेल, वायरसेस, एंटीवायरस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हार्डली देखा जाए, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा कोई टेंशन नहीं,
ओवरऑल देखा जाए 3 या 4 टॉपिक्स ही हैं, उसी को बड़ा चढ़ा के 7 टॉपिक्स बनाए हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सबसे सरप्राइजिंग रहा इसमें मैथ सेक्शन, क्योंकि जेकेएसएस भी नॉर्मल एग्जाम्स में मैथ पूछता नहीं है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर आप फाइनेंस एसआई का पेपर देखो, उसमें सिर्फ मैथ के 2 टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम। उसके बाद अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लो, जूनियर असिस्टेंट का उठा लो, उसमें भी 6-7 टॉपिक्स हैं। तो ये जो सिलेबस आया है ये नॉर्मल टिपिकल जेकेएसएस भी एग्जाम्स का नहीं है। अगर आपने कभी एसएससी की तैयारी की हो तो आप लोगों के लिए वीएलडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट, सारा नहीं कह सकते, 70 to 80% रिसेंबल करता है एसएससी का। अब आप में से कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है जो जेकेएसएस का वीएलडब्ल्यू पेपर की तैयारी करे, किस तरह इस मैथ को अप्रोच करें उस पर बाद में बात करते हैं। और उसके अलावा रीजनिंग, इस बार रीजनिंग भी उन्होंने भर भर के आपके सिलेबस में डाली है। तो ये इसको अगर हम एसएससी का सिलेबस बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सारे एसएससी के भी पैटर्न चेंज हो चुके हैं और उसमें भी कंप्यूटर आ चुका है, राइट। सिर्फ जेएंडके का जीके एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। जैसे आप जीके की सेक्शन देखिए तो सिर्फ ये जो टॉपिक्स आपके सामने हैं, जो जेएंडके के रिलेटेड पर्टिकुलर हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो ये पूरा एसएससी का सिलेबस है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, राइट। तो आप में से कोई बच्चा अगर प्लान कर रहा है कि मैं 2023 में किसी एग्जाम में सिलेक्शन लूं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आपने वीएलडब्ल्यू फॉर्म नहीं भी भरा, कोई टेंशन नहीं है, पूरा साल एग्जाम कैलेंडर आ चुके हैं ऑलरेडी बैंक एसएससी के, आप इसकी तैयारी भी करोगे तो वो वैसे ही कवर हो जाएगा, राइट। तो सिलेबस की बात होगी। अब बात करते हैं लेटेस्ट जो अभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं रिगार्डिंग वीएलडब्ल्यू, उसमें अगर आप ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट करने का, रिसेंटली जो बैच स्टार्ट हो चुके हैं वीएलडब्ल्यू के, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टू द पॉइंट सिलेबस 2-2.5 महीने में यू कैन इजिली कवर। डेली 3 से 4 घंटे की क्लास आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टू द पॉइंट, जो आपका इस एग्जाम का स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस एग्जाम में। काफी सारे बच्चे मैंने देखा जीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ बच्चे इनफैक्ट ये भी पूछते हैं कि सर 5 सेक्शन है तो अगर हम 2 छोड़ दें तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। तो गाइस ये कॉलेज का पेपर नहीं है जिसमें 5 यूनिट है तो 3 पढ़ लें तो हम पासिंग मार्क्स ले लेंगे। आज की डेट में अगर आप कट ऑफ देखो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का कहाँ पहुंच चुका है, राइट। तो आप सिर्फ ये कहें कि 5 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाएं तो वो एक बुद्धिमानी नहीं है, राइट। सिलेबस आपको पूरा ही पढ़ के जाना है। हाँ, कौन सी चीज आप कहां छोड़ सकते हो, कहां नहीं छोड़ सकते, ये सारा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब बात करते हैं कि इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी एक फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट टाइमर मींस कि इस तरह का सिलेबस का अगर आपने पहले कोई एग्जाम नहीं दिया या जेकेएसएसबी का फॉर्म पहली बार भरा है या फिर आप तैयारी कर रहे हो, कैसे अप्रोच करें वो देखते हैं। आप अपने सिलेबस को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। सबसे पहले तो अपना काम आसान करने के लिए, और नो डाउट जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे और भी वीडियोस में, हो सकता है वो एक स्टूडेंट के लिए काम करे, एक के लिए थोड़ा सा वो टिपिकल हो। तो ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप अभी शुरू कर रहे हो या आप इन बिटवीन हो, ठीक है। तो मैं एक जनरल बात करूंगा आपसे। आप अपने सिलेबस को डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, राइट। एक पार्ट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, लाइक इंग्लिश एंड कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसको आपको रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपने इसका सिलेबस कवर कर लिया फिर डेली आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसके प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको अभी आने वाले वीडियो के अगले मिनट में आपको बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट जो है दिन में अगर आप डिपेंड करते हैं कि मैंने पहली बार शुरू करना है तो इसके 2 से 3 टॉपिक्स इजिली आप 1-2 दिन लगा के इजिली कर सकते हो विद ऑब्वियसली विद ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब एक बार आपका कंप्यूटर और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर सिर्फ दिन में अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो अब नॉर्मली दिन में 2-3 घंटे इसको लगाइए, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस को मिलाओ तो 45 मार्क्स आपके बनेंगे, राइट। तो 45% मार्क्स आपको ये 2 सेक्शंस दे रही है और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें कोई ज्यादा आप बोलेंगे टेक्निकल चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। तो अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल स्कोर और मेरिट अच्छा बने तो उसका एक बेसिक सा सिंपल सा तरीका है, इंग्लिश और कंप्यूटर आप पहले कवर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। लास्ट में आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश के अगर आप टॉपिक्स देखो, मैंने आपको भी सिलेबस दिखाया तो कोई 15 से 16 टॉपिक्स है, राइट। तो 1-2 दिन लगा के आप एक टॉपिक भी पकड़ो, 15 से 20 दिन
का टाइम आप अपने लिए रख लीजिए कि मुझे इंग्लिश को वाइंड अप करना है, और इतना ही टाइम मेरे ख्याल से कंप्यूटर्स को आप इजीली कर सकते हो। लेकिन साथ साथ ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ और रीजनिंग, आपका मेरिट जो बढ़ाएंगे, मेरिट में जो आपको ऊपर लेके जाएंगे, वो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, राइट। कौन से? मैथ और रीजनिंग। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, कुछ बोलता है मेरा मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग नहीं। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पूरे आते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि मैं इसका सिलेबस एक बार पढ़ लूं और उसके बाद पेपर से 10 दिन पहले पढ़ूं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखनी पड़ती हैं, और हर टॉपिक के बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो मैथ और रीजनिंग को तो आपको, अगर जेकेएसएसबी एग्जाम के लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, इसको स्किप नहीं करना है, इसको ऑलमोस्ट डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ये हो गया थोड़ा सा चीजें इसमें मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। यहां आ गया थोड़ा सा कंसेप्ट, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आए। फिर करियर सक्सेस की माई क्लास बाय करियर सक्सेस एंड्रॉइड ऐप से जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके क्विज प्रैक्टिस करिए। फ्री ऐप है बिल्कुल, आप सभी क्विज फ्री एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ रजिस्टर आपको करना है लॉगिन करके, जो भी प्रोसेस रहता है। उसके बाद आप इसके मैथ और रीजनिंग के तो ऑलमोस्ट कोई 3000 क्विज वहां पे पढ़ा है हर टॉपिक का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज पढ़ना शुरू किया, आपने देखा परसेंटेज की कुछ टाइप्स मैंने कवर कर ली, अब आपने सर्च में गए, क्विजेज में गए, वहां सर्च किया परसेंटेज, वहां जेकेएसएसबी लेवल के एग्जाम्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिए, मैथ की जो सेक्शन है आपकी 15 मार्क्स की है, और सिलेबस इसमें मैथ्स का अगर देखें तो 100 नंबर के हिसाब से सिलेबस डाला है। तो आप एक मान के चलो कि सिलेबस का जो डिवीजन है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए, 10 हमें ज्योमेट्री के पोर्शन से आए, तो वो कोई फिक्स नहीं है, वो पेपर देखने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग डेली अपने स्केड्यूल में डाल दीजिए, प्लस जीएस। तो एक सैंपल अगर हम लेके चलें, एक हो गया कि सिर्फ हम बात करने के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करें और आप भी सुने, हाँ उसके बाद और कोई वीडियो देख लें, उसके लिए ये नहीं है। कम से कम अगर आपको पंचायत सेक्रेटरी का सिलेक्शन चाहिए, डेली कम से कम 4 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे, राइट। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये काफ़ी वास्ट है इन कंपैरिजन टू दीज 2 सब्जेक्ट्स। ये आप 10 दिन 12 दिन में भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसको दोबारा अगर आप मार्च में पढ़े रिवाइज करने के लिए और डेली प्रैक्टिस करते रहे 1-आधा घंटा डेली का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पे आपने 2 टॉपिक्स पढ़े, उसके बाद आपने महीना किताब नहीं खोली मैथ की या स्टडी नहीं की, तो फिर आपने जो पढ़ा है वो भी आपको भूल जाएगा और आपका हाथ सेट नहीं होगा। दैट मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कंसेप्ट बोलना शुरू हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आ जाते हैं जीके जीएस पे। सबसे ज्यादा सिलेबस अगर हम कहें तो वो जीके और जीएस का है, जो भी आपकी सेक्शन है 20 नंबर की। लेकिन जो सिलेबस वहां पे मेंशन किया है, अब उसके हर टॉपिक से कितने ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस लेवल का ही पढ़ के जाना है। दैट मीन्स अभी जब मैं अगली स्लाइड में जाऊंगा उसमें थोड़ा सा मैं बेटर क्लियर आपको कर पाऊंगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें अपने सामने, जो हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखी है, ये आपको काफी चीजें क्लियर करेगी हर सेक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैथ सेक्शन से। मैथ्स में अगर एक बेसिक बात करें हम कैसे पढ़ना है, सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। चाहे आप छोटी क्लासेस की किताब उठाइए, चाहे आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव की, करियर सक्सेस का स्टडी मटेरियल भी आप फॉलो कर सकते हैं, हर तरह का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जैसे ही आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो उसके साथ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं ये पहले कवर करो। एक तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस बनेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपसे क्वेश्चन निकलना स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उस पर कवर करें। तो हम ऑफलाइन बैचेज में भी इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं कि आपका पहले एक बेस बन जाए, आफ्टर दैट आप अपना लेवल बढ़ाइए। उसके अलावा बिगिनर्स हैं आप में से जो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की, अब करने वाले हैं, वो भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स पहले करिए। पेपर में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आपका 15 नंबर का मैथ है तो ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। आपको 15 नंबर मैथ्स में जो लेने हैं वो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ के जाएं और वहां निकाल के लाएं, उससे आपको स्कोर आराम से मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अगर परसेंटेज नहीं आता तो मैं पेपर नहीं पास कर सकता, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आपने किसी से ऐसा सुना है तो बिल्कुल गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट।
तो बेसिक टॉपिक्स पहले कवर करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनाना बड़ा जरूरी है। आफ्टर दैट आपको लगता है कोई टिपिकल टॉपिक आपसे नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, बाकी बाद में देखेंगे, फिलहाल उसको कवर करिए, राइट। तो पहले 1-1.5 महीना मैथ रीजनिंग में वही पढ़िए जो आपका कॉन्फिडेंस बना रहा है, और मैक्सिमम सिलेबस कवर करिए टॉपिक वाइज। ये नहीं कि एक दिन में 10 टॉपिक आप पढ़ लो, समझ कुछ नहीं आए, उसका कोई फायदा नहीं। आफ्टर दैट पहले अरिथमेटिक का पोर्शन कवर करिए, मेंसुरेशन, 2D स्पीड डिस्टेंस टाइम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके अरिथमेटिक में कवर होंगे। और कम से कम भी 1-1.5 महीना कहीं नहीं गया, पूरा मैथ आपको अगर कवर करना है अच्छे से। तो ऑफलाइन बैच जो करियर सक्सेस का है अराउंड 2 से 2.5 महीने ड्यूरेशन रहेगी। तो डेली 3 आवर्स के हिसाब से अगर आप पढ़ो तो क्लासेस के बाद आपको 2-3 घंटे और घर पे जाके लगाने हैं, ताकि जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो साथ साथ आप रिवाइज करते जाए। उसके बाद आप एडवांस वाले पोर्शन पे शिफ्ट करिए, राइट। तो ये एक हो गया कि छोटा सा मैथ के बारे में। अब एक वीडियो में हम हर सब्जेक्ट के बारे में भी बात नहीं कर सकते, तो टू द पॉइंट बात करेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। काफी सारे बच्चे आप में से ये भी पूछ रहे थे कि सर रीजनिंग का सिलेबस समझ नहीं आया, क्योंकि वहां ना क्लियर कट टॉपिक्स मेंशन नहीं है। जैसे अगर आप देखो टिपिकल वर्डिंग है, जो टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, लेकिन वो पूरा रीजनिंग ही है, राइट। तो उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। वही ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग सीरीज, उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं, अभी एसआई के पेपर में भी आया है, लिखा नहीं था सिलेबस में। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें पढ़ने, रीजनिंग पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि पूरे 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हो, राइट। तो शॉर्टकट और ट्रिक्स सीखिए पेपर में टाइम बचाने के लिए। क्यों? बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे को आते तो हैं बट मेरा टाइम बड़ा ले जाते हैं ना। तो एक शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको आ जाए तो आप, क्योंकि सीबीटी एग्जाम है, आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। उसके बाद करियर सक्सेस की ऐप से डेली क्विज प्रैक्टिस करिए, मैंने पहले ही बताया आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैं आपको शायद पहले बताना भूल गया। करियर सक्सेस के वेबसाइट पे www.careersuccessjammu.com वेबसाइट जो है, वहां पे हमने ऑलरेडी काफी सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दिए हैं। आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो जेकेएसएसबी के लेवल के आ रहे हैं, यानी कि आपको अलग से कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, ऐप से ही आपका सारा काम हो जाएगा प्रैक्टिस वाला, राइट। आफ्टर दैट सैंपल पेपर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये बड़े सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि मैं जितने मॉक टेस्ट दूंगा मेरी उतनी सिलेक्शन जल्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सबसे पहले जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टॉपिक वाइज क्विज प्रैक्टिस करिए। फिर आपने देखा 10-12 टॉपिक आपने पढ़ लिए, फिर उन सभी टॉपिक्स का कोई सैंपल पेपर निकालिए। ऐसा ना करें कि आप 2 टॉपिक पढ़े और पूरा पेपर लेके बैठ गए, उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप डिमोरलाइज होंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही बताया ऑलमोस्ट इंग्लिश और कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 1-1.5 घंटा आप डेली इनको 1-1 घंटा भी आप दो, पहले इसका सिलेबस एक बार वाइंड अप करो। आफ्टर दैट आपको रिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट इंग्लिश में मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीडिंग हैबिट अडेप्ट करिए। ऑनलाइन कुछ पढ़ते हैं, कुछ ऐप्स आजकल आती हैं शॉर्ट न्यूज़ वाली बोल लीजिए, या शॉर्ट कंटेंट उसमें होता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ऐप खोली, थोड़ी सी रीडिंग 10-15 मिनट डेली बेसिस पे न्यूज़ ही पढ़ लीजिए, रीडिंग आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा, राइट। तो रीडिंग से जितनी आप इंग्लिश सीख सकते हैं उतनी आप रूल्स रट्टा मार के नहीं सीख सकते। तो मेरी आपको सजेशन है रीडिंग हैबिट आपने अडॉप्ट करिए, इंग्लिश आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। नेक्स्ट, और इंग्लिश जेकेएसएसबी में वैसे भी बड़े मॉडरेट लेवल की आती है, तो अगर 20 नंबर का इंग्लिश है, आई कैन गारंटी यू पढ़ना तो आपने है ही है, प्लस अगर आप रीडिंग हैबिट डाल लो तो 5 से 7 नंबर आपके वैसे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 20 में से 10 स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश का, तो अगर आप रीडिंग हैबिट डाल लेते हैं, एरर्स वगैरह ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से 15-17 नंबर आप इजीली इंग्लिश में ले सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सेक्शन भी आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है। सबसे पहले कंप्यूटर में बेसिक्स कवर करिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद एब्रीवेशंस मत छोड़ के जाएं। कंप्यूटर सेक्शन में एब्रीवेशंस भी पूछी जाती हैं, इनफैक्ट कुछ एग्जाम्स में 4-4 एब्रीवेशन पूछी गई है, राइट। तो जनरल एब्रीवेशन जैसे HTTP, FTP, IP की एब्रीवेशन, कुछ एग्जाम्स में SKI की एब्रीवेशन पूछी गई है, ASCII की। उसके बाद आपसे WWW की
एब्रीवेशन पूछेगी, ऐसे बहुत सारी एब्रीवेशंस होती हैं। तो बुक से जब भी पढ़ें कहीं से, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एब्रीवेशंस करवाते हैं ताकि कोई स्किप ना हो, तो आप भी इसका ध्यान रखें। उसके बाद जेकेएसएसबी के जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के आ रहे हैं, जैसे मैंने इंग्लिश का बताया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जांपल्स और टाइप से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है नेटवर्किंग, इंटरनेट के रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन आया पेपर में किसी एग्जाम में, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नेटवर्क, वहां 5-4 ऑप्शन थे, लैन, मैन, पैन एंड वैन। तो अब आप खुद बताइए, टॉपिक इंटरनेट से नेटवर्क का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पूछा किसका है, टाइप्स का, कि कौन सी टाइप का है। तो इसलिए जब भी कोई भी टॉपिक कंप्यूटर का पढ़े, उसकी एग्जांपल्स अगर उसमें है और उसकी सारी टाइप्स कवर करके जाइए, तभी आप अपना एक्चुअल क्वेश्चन निकाल पाएंगे। अभी कुछ एग्जाम्स प्रीवियस मैं देख रहा था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से, लेट मी मेमोराइज, कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से इनपुट डिवाइस बताना, जिसमें स्कैनर आंसर था। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज इनपुट डिवाइस, आपसे थोड़ा सा टेक्निकली वो एग्जांपल्स और टाइप्स से पूछ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स मतलब थ्योरेटिकल्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 लाइनर्स नोट बनाइए, ताकि 2 महीने बाद भी आप पढ़ो, आपको इजिली याद रहे। पूरे पैराग्राफ वाले नोट्स आप लास्ट टाइम पे मेमोराइज नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके जीएस। अब जीके जीएस का कंटेंट इतना ज़्यादा है आपका इस एग्ज़ाम के लिए कि अगर आप जीके जीएस देख के चलें तो 1 महीना तो उसके लिए अकेला चाहिए। मतलब रोज़ के 3 घंटे भी लगाओ तो भी 1 महीना लगता है पूरी जीएस पढ़ने में। बट जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ 20 नंबर का है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा कंपोनेंट आप पहले पढ़ें, राइट। सबसे पहले शुरू करिए पॉलिटी से। जेकेएसएसबी के बड़े कम एग्जाम है जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, लेकिन इस बार वीएलडब्ल्यू में पॉलिटी का एक अलग से लाइन डाला है, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, वो सारा कुछ। तो पहले पॉलिटी से शुरू करिए, जो भी टॉपिक्स हैं कवर करिए। आफ्टर दैट कम टू ज्योग्राफी, और जो भी कंपोनेंट पढ़े साथ साथ उसका जेएंडके का भी पढ़े। जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे, जेएंडके रिकॉग्निशन एक्ट भी आप ऐड कर लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जेएंडके की ज्योग्राफी भी आप कर लीजिए, एंड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो जेएंडके की भी करिए, जो भी टॉपिक्स मेंशन है। उससे अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके जीएस में, क्योंकि 20 मार्क्स में आप 17-18 कंपोनेंट आप पढ़ने बैठेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस टॉपिक में कितना पढ़े। तो मैं सजेस्ट करूंगा जितना रेलेवेंट है जो टॉपिक लिखा है, 1 लाइनर्स नोट्स बनाते जाओ, इंपॉर्टेंट जो आपका कंटेंट है हाईलाइट करते जाओ। अभी आपके पास टाइम है, तो ये जो टाइम यूटिलाइज करेगा, शुरू किया जनवरी फरवरी का, तो आपका अप्रैल में जो एग्जाम है वो बढ़िया आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप पहले 2-4 बार पेपर दे चुके हैं, स्टडीज कर चुके हैं, सिलेबस 2-4 बार कवर कर चुके हैं, तो आप सेल्फ स्टडी में हाथ डालें, जरूर करें, क्योंकि आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपको गाइडेंस नहीं है किस तरह तैयारी करनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच जो न्यू स्टार्ट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 23-24 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेंगी, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट, और एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस से आप तैयारी करिए। तो इसी के साथ वीडियो को यही रोकते हैं, यही एंड करते हैं। कोशिश मैंने की है कि काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी इसमें कवर हो चुकी हों, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में, और किस तरह की वीडियो और आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।